ये है पायल महेश्वरी की तस्वीर। पायल की तस्वीर देखने से आपको क्या लगता है? यही ना कि पायल एक संस्कारी महिला है। और लगे भी क्यों ना, सिर पर पल्लू, गले में मंगलसूत्र, माथे पर बिंदी और भरी हुई मांग। लेकिन जानते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है। इस चेहरे के पीछे छिपा है दहशत का ऐसा चेहरा जिसे सिर्फ वो लोग जानते हैं जो पायल की खौफ की जद में आए हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी चर्चा यहाँ के बाहुबलियों और माफियाओं को लेकर होती है, उतनी ही चर्चा उनकी पत्नियों की होती है। क्योंकि जब ये माफिया और अपराधी जेल में होते हैं तो अपराध की दुनिया का सारा काला कारोबार इनकी पत्नियों के हवाले रहता है। फिर चाहे वो शाइस्ता हो, आसफा हो या हो पायल महेश्वरी। 7 जून 2023 को लखनऊ की कोर्ट में दिन दहाड़े मारे गए शूटर संजीव जीवा महेश्वरी की पत्नी पायल महेश्वरी को लेकर खूब बातें हो रही है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नियां आशफा अंसारी और शाइस्ता परवीन की तरह वो भी पुलिस से बचने के लिए फरारी काट रही है। गैंगस्टर मामले में वांटेड पायल ने अपने अपराधी पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सुप्रीम कोर्ट से संरक्षण मांगा था, लेकिन कोर्ट ने उसे राहत देने से इनकार कर दिया। ऐसे में अब उस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राजनीति में सक्रिय संजीव जीवा महेश्वरी की पत्नी पायल महेश्वरी ने अपनी पहचान राजनीति में उतर कर बनाई थी। कुख्यात गैंगस्टर की पत्नी का तमगा होने के बावजूद वो सालों तक सियासत में सक्रिय रही। जानकारी के मुताबिक साल 2017 में विधानसभा में पायल ने राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि उसे हार का सामना करना पड़ा। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर और कुख्यात गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी अपराध की दुनिया से कब तक दूर रहती? पायल महेश्वरी ने अपने पति के काले कारोबार में भी हाथ आजमाया। जेल में बंद पति के गैंग को बाहर से वो ऑपरेट करने लगी और फिर फिरौती, रंगदारी और जमीन पर कब्जा करने जैसे कामों को अंजाम देने लगी। 21 मई 2022 को मुजफ्फरनगर में रहने वाले व्यापारी मनीष गुप्ता ने मंडी कोतवाली में संजीव महेश्वरी, पायल महेश्वरी, अमित महेश्वरी, अनुराधा महेश्वरी और सचिन अग्रवाल के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मनीष ने महेश्वरी दंपति पर अपने गैंग के गुर्गों के जरिए रंगदारी मारने का आरोप लगाया था। साथ ही संपत्ति पर अवैध तरीके से करने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने इस मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मुजफ्फरनगर पुलिस पायल महेश्वरी की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर चुकी है। इस मामले में शामिल सभी आरोपियों में संजीव जीवा की हत्या हो चुकी है और बाकी सभी जेल में बंद है। इस मामले में पायल महेश्वरी ही एकमात्र आरोपी बची है जो इस वक्त फरार चल रही है। चलिए बताते हैं आपको गैंगस्टर पायल महेश्वरी के पति संजीव महेश्वरी के बारे में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कुख्यात गैंगस्टरों के लिए भी जाना जाता है। संजीव महेश्वरी उर्फ संजीव जीवा भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से आता है। शुरुआती दिनों में महेश्वरी एक दवाखाने में बतौर कंपाउंडर काम करता था। यहाँ काम करने के दौरान जीवा ने उस दवाखाने के मालिक को ही अगवा कर लिया और फिर फिरौती मांगी। उसके बाद कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे को भी अगवा किया, उससे 2 करोड़ की फिरौती ली। शुरुआत में संजीव जीवा की अदावत पश्चिमी यूपी के एक गैंगस्टर सुशील से हुई। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और रंगदारी को लेकर ये सारी दुश्मनी थी। साल 2006 और 7 में जीवा गैंग ने सुशील गैंग के मेंबर हरवीर की हत्या कर दी थी। उसके बाद से दोनों गैंग्स के बीच शुरू हुई गैंग वॉर और जो अब तक खत्म नहीं हुई। इसके बाद संजीव जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुस गया। ये गैंग हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली तक अपहरण, डकैती, हत्या और लूट जैसी वारदात को अंजाम देता था। और फिर जीवा सत्येंद्र बरनाल से जुड़ गया। इस दौरान उसने अपना गैंग खड़ा करने की भी कोशिश की, लेकिन संजीव जीवा चर्चा में तब आया जब 10 फरवरी 1997 को उसका नाम ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया। ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी के नेता थे। उन्हें यूपी के चर्चित गैस हाउस कांड में पूर्व सीएम मायावती को
बचाने के लिए याद किया जाता है। ब्रह्मदत्त की हत्या के मामले में संजीव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जीवा अपराध की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रहा था। वो मुन्ना बजरंगी गैंग के संपर्क में आया। इस दौरान वो मुख्तार अंसारी से भी मिला। कहते हैं कि मुख्तार अंसारी को ऑटोमेटिक वेपन का शौक था और जीवा के पास हथियार जुटाने का नेटवर्क था। AK-47 जैसे घातक हथियार बेचना जीवा के लिए बाएं हाथ का खेल था, इसलिए मुख्तार अंसारी ने जीवा को अपने साथ ले लिया। आगे चलकर यूपी के एक और चर्चित हत्याकांड में दोनों का नाम सामने आया। साल 2005 में हुए कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा पर आरोप लगे। हालांकि कुछ साल बाद मुख्तार और संजीव जीवा को इस मामले में कोर्ट से बरी कर दिया गया। संजीव जीवा पर 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से कई मामलों में वो बरी हो चुका था। कहा जाता है कि उसके गैंग में 35 से ज़्यादा लोग थे। बागपत का रहने वाला अनुज दोघट संजीव के लिए काम देखता था। संजीव जीवा पर जेल में भी गैंग ऑपरेट करने के आरोप लगते रहे। बीते साल प्रशासन ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की। साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी की हत्या हुई थी। इस मामले में अदालत ने जीवा सहित 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। तब से जीवा लखनऊ जेल में बंद था। उसकी पत्नी पायल महेश्वरी साल 2017 में राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर मुजफ्फरनगर शहर की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी है। साल 2021 में पायल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा था कि संजीव जीवा की जान को खतरा है। 2 साल बाद यानी 7 जून 2023 को लखनऊ की एक अदालत में संजीव जीवा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।